कि अक्सर हम आदतों में आकर इबादतें करते हैं, लेकिन इबादत को बंदा अगर इबादत समझ की इबादत करे। देखिए, मैं छोटी सी मिसाल जवानों को दी थी कि यही नमाज है ना, कि जंग सिफ़ीन में मुख्तलिफ जंगों में जब मौला ने मुसल्ला बिछा दिया तो लोगों ने कहा, या अली, ये मैदान जंग है, मैदान नमाज नहीं है। तो इमाम ने फरमाया, इसी नमाज को बचाने के लिए अली जंग लड़ रहा है। कुरान में एक भी आयत इक़रा सला नहीं है, नमाज पढ़ नहीं, नमाज को कायम कर। क़ियामुस सलात यानी हर हाल में नमाज कायम हो। अब इस बंदे का दिल नमाज में लगता क्यों नहीं? मासूम क्यों फरमाते हैं कि जब मजलिसों में जाओ तो ये तसव्वुर किया करो कि सैयद सज्जाद दरवाजे पर तेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा है। सुना है कि नहीं सुना? जब रोते हो तो ऐसे समझो कि हुसैन की माँ फातिमा तेरे सरों के पीछे खड़ी है, तेरे आंसुओं को जमा कर रही है कयामत के दिन के लिए। ये मासूम क्यों तसव्वुर देते हैं? क्योंकि इंसान ज़वाहिर पे बड़ा ईमान रखता है, जिसे नहीं देख रहा, जबान से तो इकरार करता है लेकिन कल्बन उस चीज को मानता नहीं है। गुनाह क्यों करता? क्योंकि अल्लाह नजर नहीं आ रहा। अल्लाह नजर नहीं आता तो बंदा गाफिल हो जाता है उस और अल्लाह के हुजूर में गुनाह करता है, क्योंकि अल्लाह के हुजूर को नहीं समझ रहा। इसी तरह नमाज है। क्यों इमाम हुसैन करबला की आखिरी रात में फरमाते, अब्बास एक रात की मोहलत मांग। मौला आखिरी रात क्या करेंगे? बच्ची के साथ बैठेंगे। जब बंदा मरने लगता है ना, रिश्तेदारों को बिठाता है, आखिरी बार है, बेटियों को देख लूं, बेटों को देख लूं, बीवी के साथ बात करूं। लेकिन मौला क्या आप बेटियों के साथ बैठेंगे या बेटों के साथ? फरमाया, नहीं, हुसैन मुसल्ले इबादत पे बैठेंगे। कि लश्कर यजीद कहता, जिस तरह शहद के छत्ते से आवाज आती है, इसी तरह हुसैन की तस्बीह की आवाज आ रही थी। ऐसी तस्बीह क्यों? ये लगाव जो अहले बैत को है मेरे दिल में क्यों नहीं? क्योंकि मैंने अभी तक गैब पर वो यकीन कामिल नहीं लाया। तो मैंने एक छोटी सी मिसाल दी थी। मैंने कहा, ये बताओ, अगर तुझे कहा जाए कि डेली 10 मिनट के लिए इमाम हुसैन आ रहे हैं और तुझे हुसैन से मुलाकात करनी, क्योंकि इमाम हुसैन का तसव्वुर मेरे वजूद में अल्लाह से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यह हकीकत है। मौला अली का तसव्वुर अल्लाह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने महसूस किया है, कभी मजलिस में आता हूं, कभी उनकी जरी पे, कभी अलम। अब कहा जाए कि 10 मिनट हुसैन आएंगे इस इमाम बारगाह में और मोमिन आ जाना, इमाम हुसैन से मुलाकात है। क्योंकि हुसैन की मोहब्बत और हुसैन की शख्सियत का तसव्वुर, शहीद करबला का तसव्वुर मेरे दिल में इतना मजबूत है। अगर तुझे टाइम 6 बजे का दिया जाए कि हुसैन 6 बजे तुझसे मिलेंगे, तू दरवाजे पे कब आके खड़ा हो जाएगा? इमेजिन करो। शायद कोई मोमिन एक दिन पहले ही आ जाए, शायद कुछ कई घंटे बाद पहले आ जाए, ताकि मुझे इमाम हुसैन से 10 मिनट के लिए बात कर शरफ मिलेगा। वो कहे, डेली आना हुसैन, डेली 10 मिनट उससे बात करेंगे। अब तुमने इमेजिन किया कि क्या मोहब्बत है इमाम हुसैन की। अब समझो कि अहले बैत मुसल्ले पे सबसे पहले क्यों जाते थे, और जब हुसैन से मिलने आओगे कैसे आओगे? नहा कर आओगे ना, खुशबू लगा कर आओगे ना, साफ सुथरे होकर आओगे ना। यहां तक कि मौला मेरे नाखून भी ना देख लें, नाखूनों को भी काट के आओगे ना, ताकि हुसैन देखें तो देखे ये मेरा शिया है, ये मेरे सामने आया है। इस हाल में आकर इमाम हुसैन के साथ बैठोगे। यही हाल था जब अहले बैत मुसल्ले पर आते थे, अपनी सारी जीनतों को मुसल्ले पर लेकर आते थे, खुशबू लगाते थे, बेहतरीन लिबास पहनते थे और बड़े सुकून और इत्मीनान से मुसल्ले पे बैठते थे। क्यों? क्योंकि हुसैन के लिए नमाज एक एक्सरसाइज का नाम नहीं था। नमाज सिर्फ उठने बैठने और सजदे का नाम नहीं था, नमाज मुलाकात खुदा का नाम था। उस लज्जत के साथ मुसल्ले पे, क्योंकि यकीन था कि मैं मुसल्ले पर अल्लाह से बातें कर रहा हूं। ये सूरह हम्द जो जबान से अदा कर रहा हूं, ये कलिमात मेरे परवरदिगार आलम के कलिमात है। लेकिन मेरी नमाज जस्ट एक्सरसाइज है। 2 सजदे हैं, एक रुकू है और क़ियाम है, और कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। मैं इस तसव्वुर से नमाज नहीं पढ़ रहा कि मैं परवरदिगार आलम के सामने खड़ा हूं, जो रब्बुल अरबाब है, जो खालिक हुसैन और खालिक अली है, जो खालिक ज़हरा है, जिसने इतना हुस्न खल्क किया है, वो खुद कितना हसीन होगा।
जिसने इतने करीम बंदे बनाए हैं वो खुद कितना करीम होगा। तो यहां तसव्वुर को बदलने की जरूरत है। जितना मेरा तसव्वुर स्ट्रांग होता जाएगा उतना मेरा यकीन स्ट्रांग होता जाएगा, और जितना मेरा यकीन स्ट्रांग होता जाएगा उतने मेरे ईमान के मरातिब भी बढ़ते जाएंगे। तो फरमा आ करबला के मैदान में जरा हुसैन की नमाज को देख, आ जिंदान शाम में सैयदा ज़ैनब की नमाज को देख। ये शख्स कहता है मैंने हुसैन को अकबर का लाशा उठाते हुए देखा। मैंने जब अब्बास के बाजू कटे हुए उठाते हुए देखे तो ऐसे लग रहा था जैसे वाकई इसकी कमर टूट गई है। और जब मैंने जवान बेटे के लाशे पे आता हुआ देखा, कहता मैंने पहचाना नहीं, पहले बाल सियाह थे अब बाल सारे सफेद हो चुके थे। लेकिन कहता है जब गोदी ये कत्लगाह में गया और हुसैन का सर सजदे में जा रहा था, अब मुझे चेहरे पर ऐसी रौनक नजर आई कि लग ही नहीं रहा था ये वही है जिसने बेटे का लाशा उठाया था, ये वही है जिसने भाई के कटे हुए बाजू उठाए थे और सजदे में जाकर ये जुमले कहे रिज़न बिरिज़ा व तस्लीमन ले अम्रे। जब यकीन होना परवरदिगार आलम पर, फिर बंदे के चेहरे पे ये सुकून होता है। और इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि पूरे सफर में मैंने नहीं देखा मेरी पुप्पी अम्मा बैठ के नमाज पढ़े, लेकिन जब जिंदान शाम आता है, रात के अंधेरे में उठती हैं बीबी, वुजू करती हैं, और जब नमाज पढ़ने का वक्त होता है तो बीबी बैठ के नमाज पढ़ती है। आलिमा गैर मुअल्लिमा, वो बीबी जिसको फिक़ही मसाइल का इतना पता कि जब मोमिन को इतनी तकलीफ हो उसे खड़ा न हुआ जाए, जानते हैं आप लोग, तो फिर इजाजत है कि बंदा बैठ के नमाज पढ़े। इमाम वक्त सवाल कर रहे हैं कि पुप्पी अम्मा पूरे सफर में मैंने नहीं देखा आप बैठे हैं, अब क्या हुआ है कि आप बैठ के नमाज पढ़ रही हैं। फरमाया सज्जाद मेरे लाल जिंदान में खाना बहुत कम आता है, मैं सारा खाना बच्चों में तकसीम कर देती हूँ। अब ज़ैनब के बदन में ताकत नहीं है, यानी बीबी खड़ी भी नहीं हो सकती, और इस बीबी को 8-8 घंटे शराबी की दरबार में खड़ा रखा जाए। एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी और सिस्टम के लिए अहले बैत ने कुर्बानी दी। सवाल यह है उस निज़ाम में अली और निज़ाम में ज़ैनब को मैंने कितना बचाया। काहे मोमिना हुसैन की मजलिस में इस सुफ्रे हुसैन से थोड़ा नूर और मारिफत लेकर जा। इमाम फरमाते जवान से पूछो जिंदगी कैसे गुजरी, कहेगा ख्वाब की तरह। बूढ़े से पूछो जिंदगी कैसे गुजरी, कहेगा ख्वाब की तरह। फरमाया क़यामत के दिन हर आंख रोएगी, और इन ख्वाबों वाली जिंदगी के लिए अपनी अबदी जिंदगी को तबाह न करना। का मौला हर आंख रोएगी, का हर आंख रोएगी। यौमुल हस्र, हसरत का दिन है, 2 आंखें नहीं रोएगी। एक आंख वो जो हुसैन पे रोए, दूसरी आंख वो जो अपने गुनाहों पे रोए। वल्लाह दोनों आंखें अहले बैत ने आपको अता की है। क्या ये मोमिन जब आंखों में आंसू आए सबसे पहले अपने गुनाहों पे रोया कर, क्योंकि जब तक खुद को खालिस नहीं बनाएगा तो निज़ाम बराअत में दाखिल नहीं हो सकता। चौथे इमाम फरमाते हैं कसरत से मेरे बाबा हुसैन को सलाम करो। का मौला इतनी ताकीद क्यों करते हैं कि हुसैन को सलाम करें? फरमाया क्योंकि आशूरा के दिन मेरा बाबा तरस गया था कि कोई मेरे बाबा को सलाम करे। ताज्जुब से कम मौला इतने मुसलमान थे, मुसलमान क्या मुसलमान को सलाम नहीं करता, कहा करता है, लेकिन मेरे बाबा को किसी ने मुसलमान समझा नहीं था। कि तेरे सलाम से मेरे हुसैन को ठंडक मिली।